बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। और मज़ीद मैथ के टेस्ट जो है ना वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और ये भी क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, ठीक है। और इनको भी अच्छी तरीके से आपने पढ़ना है, याद करना है, ठीक है, और समझना है, ठीक है। और इनको प्रैक्टिकली आज से करना भी है। फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और कोई सवाल जो समझ नहीं आया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। व्हाट्सएप मेरा मौजूद है। व्हाट्सएप आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट के थ्रू भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। गूगल पे जस्ट सर्च करें पाक शाहीन्स, ठीक है, तो हमारी वेबसाइट सामने आ जाएगी शाहीन फोर्स एकेडमी की। तो आप जनाब वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ पे प्रैक्टिस करें। आप जनाब अगर वहाँ पे 100% रिज़ल्ट ले लेते हैं तो बस आप पास हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है की पावर अगर ज़ीरो हो तो उसे हम उसका जवाब क्या होता है। हमेशा याद रखें कि जितनी बड़ी रकम हो अगर उसकी पावर ज़ीरो हो जाए तो वो हमेशा 1 की इक्वल होता है, ठीक है। इन अ सीरीज 5 5 5 5 5 द डिस्पर्जन इज, डिस्पर्जन कहते हैं कि आप एक मीन पोजीशन से कितने दूर हैं, ठीक है। अब सारे नंबर सेम है तो जाहिर है आप डिस्पर्जन पे नहीं हैं, आप दूर नहीं हैं, बल्कि सारे एक ही पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, वो कौन सी चीज़ मेजर करती है द कॉन्टेंट्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है, बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा। एक्सट्रीम कहते हैं जो बिल्कुल एंड पे हों, ठीक है। तो उनके दरमियान जो वेरिएशंस है, यानी कितनी तब्दीली है उनमें, उसको मेजर करने के नाम को हम रेंज कहते हैं, ठीक है। 11x+3 डिवाइड बाई x-3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 9, तो इसका जवाब क्या होगा। तो जनाब इसका जवाब है a/x-3 प्लस bx प्लस c डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस 9, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है, उसको यूज़ करके इस्तेमाल किया गया है। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कहते हैं कि जनाब जो आपका सेकंड एलिमेंट होता है, जैसे प्लस b है, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस के साथ आपका कॉन्जुगेट होगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर प्लस के साथ कॉन्जुगेट होगा। तो a प्लस अंडर रूट बी है तो ज़ाहिर है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस अंडर रूट बी, ठीक है। और अगर यहाँ पे a माइनस अंडर रूट बी होता तो इसका कॉन्जुगेट a प्लस अंडर रूट बी होता, ठीक है। वट वुड बी एडेड इन x4 प्लस 64, ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाने, परफेक्ट स्क्वेयर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वेयर, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो जनाब a प्लस बी होल स्क्वेयर किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है जी। अब a स्क्वेयर क्या है, देखिए x की पावर को अगर मैं इस तरह लिख दूँ एक्स स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर, तो ये x की ताकत 4 बनती है ना। फिर देखें 64 को मैं 8 की पावर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि आपका a जो है वो एक्स स्क्वेयर है, b आपका 8 है, तो आपको इसके साथ क्या चाहिए स्क्वेयर बनाने के लिए, 2ab। तो a आपका एक्स स्क्वेयर है, b आपका 8 है और 2 आपका फार्मूले का है। तो 8 ज़रब 2 16, 16x स्क्वेयर, ठीक है। तो जनाब ये अगर होता तो आपका एक कंप्लीट स्क्वेयर बन सकता था, एक्स स्क्वेयर प्लस 8 होल स्क्वेयर, ठीक है। तो वो हमारा एक कंप्लीट स्क्वेयर बन जाता। अच्छा, हाउ मेनी लाइंस कैन पास फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स, दो डिफरेंट पॉइंट से कितनी लाइंस गुजर सकती हैं। तो जनाब हमेशा एक ही लाइन गुजरेगी, और अगर एक पॉइंट से गुजारी जाए तो अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी, लातादाद, ठीक है, उसमें से लातादाद गुजर सकती है, लेकिन दो पॉइंट के दरमियान हमेशा एक ही लाइन गुजर सकती है। HCF, ठीक है, HCF कहते हैं कि दोनों की आप फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और इसमें से a4 माइनस b4, यानी इसको आप पहले कन्वर्ट करेंगे ए स्क्वेयर की पावर 2 और फिर बी स्क्वेयर की पावर 2, ठीक है। ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला बन जाएगा। तो इसको फिर आप ओपन करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और इन दोनों में फिर कॉमन क्या चीज़ हो जाएगी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, क्योंकि ये इसमें भी मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 6, लॉग 6 की क्या वैल्यू है। तो ये कुछ log 1 log 2 log 3 log 4 की वैल्यूज़ वैसे आप याद रख लें ताकि आपको पता हो। तो जनाब यहाँ पे
आप याद रखेंगे 0.7781 जो है इसकी वैल्यू है, ठीक है। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ फैक्टराइजेशन ऑफ 20/6, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, तो इसकी जनाब इन्फिनिटिव होती है, ठीक है। उसके बाद है ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, और फिर ए क्रॉस बी को पहले ले लिया और फिर क्रॉस सी कर दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। व्यूअर्स नेक्स्ट है स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी एक लाइन जो स्लोप नीचे की झुकी हुई है और वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है कि स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के पैरेलल है तो फिर अनडिफाइंड होगा इसका, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बीन्स, इसका मतलब क्या है कि अगर स्लोप जो है किसी भी लाइन का अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका मतलब ये होता है कि इन्फिनिटिव लाइंस, बहुत सारी लाइंस जो हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, ठीक है, तो वो इनफिनिट होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट व्यू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, ठीक है, तो वो जनाब 0 होता है। फाइंड एक्स व्हेन, अब इसका बड़ा आसान तरीका ये होता है कि जनाब आपने इसको बराबर कर लेना है। कैसे करना है जनाब कि 3x-2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, यानी बटा 4 इज इक्वल टू आपने लिखना है 8/2, ठीक है। तो जनाब इसको हल कर लेना है और इसको हल करने से आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। यानी 3x-2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू निकाल लें, नहीं तो जनाब कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको वहाँ से निकाल दूंगा। इन अ ट्राइंगल मेजर ऑफ एंगल ए, अगर देखें ए पर, ए पॉइंट पर, ए वर्टिसिस पर अगर एंगल 60 है और बी आपकी साइड 5 सेंटीमीटर है, सी आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो ए आपने मालूम करना है, ठीक है। ए साइड जनाब क्या आएगी, नन, ठीक है। अंडर रूट ए और पावर n, तो इसमें a जो है ये क्या चीज़ है, क्योंकि a जो है जो जज़र के अंदर होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड, जो जज़र के अंदर होता है। अब यहाँ पे देखें कि n जो पावर है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिग्री या एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। अगर आंसर में आपका डिग्री अलहदा हो और बी ऑप्शन में एक्सपोनेंट हो तो फिर आपका आंसर बोथ एंड बी होगा, अगर वो नहीं है तो नन होगा, ठीक है। तो ये याद रखें। अच्छा, इसी क्वेश्चन में जो जज़र है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जनाब रेडिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखें कि हर चीज़ का एक नाम है और उसको हम क्या कहेंगे, ये हमने आपको बता दिया, इसको जल्दी से याद कर लें। नेक्स्ट है जी कि एक्स और वाई, एक्स और ज़ीरो और वो वाई इक्वल है ज़ीरो और वाई के, तो दोनों एक्स और वाई फिर क्या होंगे, तो वो होंगे जनाब 0 0। व्हाट वुड बी एडेड इन x4 + 64 टू कंप्लीट इट्स परफेक्ट स्क्वायर। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए 16x स्क्वायर, ठीक है। तो ये जवाब है इसका। अगर m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है 1/n के, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो जनाब इसमें थोड़ा सा मैं हल करके दे देता हूँ कि अगर इसको हम इज इक्वल टू में कन्वर्ट करें तो m इज़ इक्वल टू k और 1/n, ठीक है। अब क्योंकि हमने k की वैल्यू निकालनी है तो n जो है यहाँ से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इज़ इक्वल टू mn जवाब आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही, और इन सवालों को भी अच्छी तरीके से याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और जनाब इनको हल करने की कोशिश करें, बार बार करें, ठीक है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी वेबसाइट गूगल सर्च पे आप सर्च कर लें पाक शाहीन्स, तो वहाँ पे लिंक आ जाएगा, शाहीन फोर्सेस अकेडमी ऊपर लिखा होगा, नीचे pakshaheens.com होगा, उसको ओपन करें और उस वेबसाइट में जाकर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है।
और खुदारा शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि सर टेस्ट निकाल के दे दें हमें, या वो जो टेस्ट वहाँ से मिलते हैं, भाई ये जो लोग झूठ बोलते हैं, ये कोई टेस्ट नहीं निकलता। एक फ़ौज है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फ़ौजें हैं वो बड़ी पाक साफ़ हैं, ठीक है, इनमें कोई दो नंबरी नहीं है। आप अगर टेस्ट पास करते हैं, मेरिट पे आते हैं, तो इंशाल्लाह आप मेरिट पर आएंगे। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं ख़ुद हूँ, ठीक है। मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, एयरफोर्स में जॉब करके आया और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आज आपके सामने हूँ। तो कोई सिफारिश नहीं चलती, जस्ट आप मेहनत करें, ठीक है। आप मेहनत कंसिडर होती है, ठीक है, और अल्लाह ताला उसका फल देता है, ठीक है। तो शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें भाई। मुझे काइंडली इस लिए फ़ोन ना करें कि सर मुझे वो सवाल दे दें, ठीक है। तो मैं जो सवाल भी आ रहा होता है बाई गॉड मैं इन्हीं वीडियोस में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि यह सवाल आ रहे हैं, ठीक है। और आपकी किस्मत है यही सवाल आ जाते हैं, ना किस्मत हो, ख़राब हो किस्मत, तो ज़ाहिर है वो चेंज कर देते हैं। तो ये आप पे डिपेंड कर, आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि अगर यही सवाल आ जाए तो आपकी लक है, और ज़ाहिर चेंज कर दे तो देखें कोई भी इदारा है, चाहे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो एकेडमियों के कहने पे नहीं चलती, ठीक है। बल्कि हम उनके मोहताज होते हैं कि चल पता नहीं इस दफ़ा कौन से सवाल आएंगे, ठीक है। तो वो कभी भी हमसे पूछ के नहीं सवाल देते, ठीक है। तो ये जहन से निकाल दे। हर फ़ौज का अपना एक निज़ाम है और वहाँ पे टेस्ट मेकर हर बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। जब तक हम बैठे थे तो हम बनाते थे, जब अब हम नहीं हैं तो ज़ाहिर है कोई और बनाता होगा, तो हमें नहीं पता वो किस एंगल से बना रहा होता है। तो इसलिए हम आपको गाइड ज़रूर कर रहे हैं, और इन्हीं को याद कर लें तो यकीन जाने आप पास हो जाएंगे। वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर लें, बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता थी हमने आप तक बता दी, आपको शेयर कर दी, बस याद आपने करना है। पढ़ेंगे तो भाई कामयाब होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर भूल जाएं कि कामयाबी आपको मिलेगी, ठीक है। तो माँ बाप से दुआएं लें, अपने उस्तादों से दुआएं लें, ठीक है। तो दुआओं में याद रखें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलें। तो अगली वीडियोस तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।